कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब, जब तेरी बही निकाली जाएगी। धर्मराज खुश हैं, कह बिगहा है, तेरा बही खाता तो मेरे पास, तब बही तेरी निकाली जाएगी। हो जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बोलो बजरंग बली की। सो मेरे संत गुरु के चरण, गणपति ध्यान लगाए, कहो चरित में शंभु कर, गुरु अनुशासन पाए। आज हमारे बरी नगर में माननीय सुधा द्विवेदी पत्नी श्री मनोज द्विवेदी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी विधानसभा सरेनी वरिष्ठ समाज की सेवा में, भैया कार्यकर्ता राघवेंद्र सिंह पंकज पूर्व जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस, भैया नीरज मिश्रा नेता कांग्रेस खीरो, आज इस व्यासपीठ पर पधार रहे हैं। माँ भगवती दुर्गा हमेशा दाहिने बनी रहें। नेपाल की धरा से आए हुए नेपाली हमेशा आशीर्वाद देते। एक बार तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। बोलो शंकर भगवान की। टीका कहाँ? लाओ इधर। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदसामरुतः रश्मिमातरः शुभं यावानो विदधेहि जग्मयः अग्निर्जिह्वामनवः सौरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमनीयः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्दु शरदो वन्ति देवा यतरा नशकराज्यरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखदा जुर्गन्त्योः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितेः पञ्च जना अदितिर्जातमदिति जनित्वं मध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समी। तालियां बजाकर स्वागत करो। नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ विश्वानि देव सवितर् दुरित
भूतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुव। बोले दुर्गा मैया की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। उच्च स्वर में बोलेंगे सभी लोग, धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। उच्चरण माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। आज पावन धरा पर माननीय सुधा द्विवेदी पत्नी श्री मनोज द्विवेदी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा सरैनी से पधारी हैं। ऐसे ऐसे सीता अनुसुईया गार्गी आदि शक्तियाँ अवतारित हैं। आज इनके चरण कमल से दरबार और यज्ञशाला धन्य है। इन्हीं लोगों के द्वारा ये यज्ञ समझो चल रहा है, अन्यथा धर्म के ध्वज को लहराने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। बोलो बजरंग बली की। आज का चरित्र आप लोग सुनेंगे। उज्जैन नगर में एक राजा श्री चंद्रसेन जी रहते थे। वह परम भक्त और परम वीर शिवजी का पूजन करते थे। एक मित्र बनाई न का पावन गंधर्व जो जग में कहाता था नाम मणिहा भद्र उनका। अति आनंद सुख पहुँचाता था। उज्जैन के राजा थे चंद्रसेन, भोलेनाथ के परम भक्त। राजा चंद्रसेन ने ऐसी भक्ति किया कि इनके एक मित्र बने गंधर्व, जिनका नाम था मणिभद्र। मणिभद्र से मित्रता हो गई। एक बार मणिभद्र खुश हो करके राजा चंद्रसेन को एक माला दिया मणि की। उस माला का नाम था चिंतामणि। उसे धारण करने पर मालूम देता था स्वयं सूर्य हैं। बड़ी तेजवान माला। अब ज्यादा कीमती चीज तुम्हारे पास अगर हुई तो लोगन के आंखें जरूर लगी कि हमका मिल जात तो मजा आ जाए। हाँ, एक गांव में देहात था बिल्कुल, तब पढ़ाई नहीं होती थी। पूरा गांव स्कूल मानाई पढ़े। वो गांव में एक मनई बड़ा चतुर, जहां लोग अंग्रेजी बोले वो कान लगा के सुने। अंग्रेजी सीख ले तो गांव मोर इज्जत हो जाए। 10-15 दिन अंग्रेजी सीखत केवल 4 अक्षर सीख पाइस। यस, नो, थैंक यू, वेरी मच।
यो खूब बढ़िया से वो रट लिया रट्टू तोता जैसा। अब जहां अनपढ़ लोग बैठे बतवाएं तो बीच में यस यस यस, नो 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 नो, थैंक यू वेरी मच। लोग कहें भाई यो बड़ा पढ़ा है, अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलत, और जाने ये चारे। एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, एक जौहरी सोना चांदी लेके झोला में देने जा रहा था शादी वाले घर। वहू बैठे और जौहरी सोनार के आंखें लग गई, सोई गए। चोर आया, झोला ले गए। अब जौहरी जागा, वह अंग्रेजी जोन सीखे रहे वह से पूछा थे, भैया हमारे यहाँ झोला था, तुमने देखा कोई ले गया? मन में सोचिन अंग्रेजी बोले मौका आई गए। बोले हाँ यस यस। बोले देखो तो दे दो। मन में सोचिन दूसर की झोंक दो। नो। जौहरी उठा, 3 झापड़ मारी। मन में सोचिन तीसर को बोल दो। बोले थैंक यू। फिर 2 झापड़ मारी। मन में सोचिन मार खाई, चौथी तो बोल दी। बोले बैरी मार्च। बोलो डमरुआ वाली कीजिए। तो ये कथा भागवत रटने से नहीं होता है, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोया जब तुम्हारा वेद कहेगा तब तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। आज वो चिंता मणि पा करके राजा चंद्रसेन रोज पूजा करते हैं, लेकिन दूर दूर के दुष्ट राजाओं ने सोचा कि इसको जीत करके मणि की माला हम छीन ले। तो सेना ले वो तुरंत उठी धाये, विपुल हृदय अति सुख पहुँचाए। धनुष बाण कर लिया उठाई। और का बेटिया बतुआए ले, कथा थोड़ा सुनती हो। हाँ ले ले, तू है बाँचुआए, मैं हारमोनिया बजाए दे। धनुष बाण निज कर उठाई, इतर पूजत शिवहि बनाई। दुष्ट राजाओं ने चारों तरफ से नगर को घेर लिया कि राजा को जीत करके चिंतामणि छीन लें। और इधर राजा चंद्रसेन शंकर जी के मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे। और वह उज्जैन में एक ग्वालिन रहती है, पति मर गए, विधवा है, लेकिन 5 साल के बच्चा था। ग्वालिन भी थाली में अक्षत फूल जल लेकर पूजा करने के लिए जाती है। कहाँ? उसी मंदिर में जहां राजा चंद्रसेन पूजा कर रहे। जैसे देखा, ग्वालिन ने सोचा कि इस समय राजा पूजा कर रहे हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। अगर एक पूजा कर रहा है तो दूसरी को मंदिर में जाना वर्जित है। ग्वालिन अपने बच्चे को लेकर बैठ गई। पूजा राजा करके जब निकल गई, तब वो ग्वालिन आ गई सामने। भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया।
हमारे श्रीमान मनोज द्विवेदी दादाजी चेयरमैन श्री फाउंडेशन के तरफ से सुधा द्विवेदी जी के कर कमलों से 11,000 मुद्रा यज्ञ के पावन चरणों में भेंट हुआ है। माँ भगवती और यज्ञ पुरुष भगवान दाहिने बने रहें, इनके हाथों में विजय की पताका लहराए। एक बार ताली बजाकर जोर से स्वागत करो। ताली बजाएस का हो जानत, जौन मच्छर आवत वो मरी जात। बोलो डमरुआ वाले की। ग्वालिन पूजा कर रही है, ध्यान लगाए बैठी। पहले क्या किया, जल चढ़ाया। और 5 साल के लड़का देखा थे कि मम्मी का कर रही हैं। अच्छा चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाया, नमः शिवाय नमः शिवाय। वो लड़का देखा थे कि मम्मी जौन जौन करत है यो हमहू अपने दुआरे करी। लड़का नकल बड़ी जल्दी उतार ले, पूजा करके आए। अब वो 5 साल के बच्चा क्या किया, घर में गया, एक मुट्ठी चावल थरिया में रख के ले आवा। मम्मी खाना बनौती, वो जानती हैं कि भैया खेलत, भैया तो पूजा चालू। 3-4 पत्थरा रोड पर से उठाए लावा और धर दे दुआरे। अब जल चढ़ाओ, एक लोटा नहीं, लोटा रसोईयम ले जई हो तो मम्मी मारी। देखिस नल के पास एक टेढ़ मेढ़ पहले जमाने वाला लोटा, मान देती कि कुष्ठ रोग हुईगा। वो लोटा कौने काम आवत रहे, बाहर डोल डाल लोग जात रहे, वो नल के पास रखा। वो 5 साल के बच्चा वह लोटम पानी भर के, अब फूल के पेड़ बड़े नहीं मिल रहे तो लौकी और तोरई के फूल नीचे रहे, वह तोड़ ली। बैठ गया, वह झड़हा लोटा लिए चढ़ा दिया, फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया और आंख बंद करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भक्तों, कितना भी चढ़ाओ शंकर जी पर गंगा जल, लेकिन नहीं मिलेगा फल, क्योंकि भीतर तुम्हारे है छल। भगवान सब देखता है कि कौन कैसे क्या मेरी सेवा कर रहा है। और वो बच्चा ओहो शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अचानक वो बच्चा भूल गया अपने शरीर को, सूरत लग गई शिव जी से। 1 घंटा हो गया। ग्वालिन सोचा थे कि आज भैया हमारे कहाँ खेले गए। ढूंढने आई, दुआरे देखिस तो समाधि लगाए भाई, झड़ा लोटा। अरे राम राम, यो पूजा हम करन वह देख के हे भगवान भोलेनाथ क्षमा करो, का बुद्धि नाई है, लड़का है, कोई बात नहीं। पथरा उथरा बहाए दिस महतारी, फूलो बहाए दिस, लोटिया खड़बड़ खड़बड़ हो जाए रही और हाथ पकड़ करके हिलाया। उठ, ये क्या कर रहा है? बच्चे की आंख खुली, अपने पूजा की सामग्री और अपने शिव को न पाकर एक बार चिल्लाया नमः शिवाय और बेहोश होकर के अपनी सुधि को खो दिया। माँ ने देखा कि मेरा बच्चा क्या हो गया। माँ ने देखा कि मेरा बच्चा मूर्छित है। माँ अकेला पुत्र, वो भी बेहोश हो गई। लेकिन जब होश आया तो उसी जगह पर बच्चे ने देखा कि एक बहुत बड़ा चांदी का चौतरा, हीरा से जड़ित शिवलिंग, बड़ा सुंदर, 4 खंभे चारों तरफ, विशाल काय मंदिर, जगमग जगमग। लेकिन लोटा वह झड़ा रखा, वह पतफूल रखे तोरई लौकी के। हीरा मोती से सजी उसकी माँ। बच्चे ने कहा माँ आंखें खोलो। देखा तो वहां कोई कमी नहीं,
मेरे भक्तों, ये खबर जब राजा चंद्रसेन को मिली तो पूरे समाज को लेकर आई। दुष्ट राजा जो घेरे खड़े थे उनको पता चला कि ग्वालिन का घर ही मंदिर बन गया। सभी दुष्ट राजा भी आकर के नतमस्तक हुए। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले राजा चंद्रसेन, ये कालों के काल महाकाल शिव की ज्योतिर्लिंग है और इस बच्चे के कारण ये अवतार लिए। आज से इसका नाम होगा श्रीकर और इसी के 7वें वंश में बाबा नंद पैदा होंगे जिनके घर में अवतार होगा कृष्ण का। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से महाकाल ज्योतिर्लिंग का अवतार हुआ। प्रिय भक्तों, कभी कभी बिना किए ही कलंक लग जाता है। जानते हो कैसे? एक वन में गौतम ऋषि जी कुटिया को बना कर रहते हैं। नारी वो अहिल्या पतिव्रता पूजन शिव जी का करते हैं। उन पावन कुटी के संग संग ऋषि मुनियों का भी आश्रम है। फल फूल दूब से पूज रहे ऐसा पावन वह आश्रम है। गौतम ऋषि, अहिल्या, अनेक ऋषि मुनियों बच्चों के साथ कुटी बना के वन में रहते हैं। एक बार 12 बरस का सूखा पड़ गया। जल के बिना पशु पक्षी जीव जंतु सब दुखी हैं। गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्या, अब तो पानी नहीं है और पानी के बिना न जौ होगा न फल होगा, कैसे हम रहेंगे? बाकी जितने 10-12 महात्मा वो लड़का बच्चा लेके जहाँ पानी था वहाँ चले गए, कुटी छोड़ दिया। गौतम ने कहा, अहिल्या, ये अपनी कुटी है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमने शक्ति भक्ति की और यहाँ रहे। देखिए कितना विचार अच्छा है गौतम का कि हम ये कुटी नहीं छोड़ेंगे, दुख कितना भी मिले। आज तो ज़्यादा अगर कमाई हुई जात तो लोग लखनऊ में हवेली बनाए ले, तो यहाँ घास ठाड़ है, बैठे जगह नहीं, सुत जाला लगा है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जहाँ हमारे पुरखे रहते आए हों वो भूमि स्वर्ग के समान होती है। गौतम ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वरुण देवता की पूजा करके जल मांगूंगा। गौतम जी ने आसन को लगा, गौतम जी ने आसन को लगा, श्री वरुण का ध्यान लगाते हैं। जो जल के दाता वरदानी, सब ही के काम जो आते हैं।
गौतम ऋषि ध्यान सुमिरन कर रहे हैं। बोलो डमरुआ वाल पूजना पूजने रही, सवेरे गरियई हैं बहुटिया के उदय बबवा धोती फुकवाए थे। बोलो शंकर गरम है, गरम है। हाँ ठीक, बच गए। गौतम ऋषि ध्यान लगाते हैं। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। वरुण प्रकट हुए, बोले गौतम क्या चाहिए? बोले महाराज जल नहीं है, हमें जल दे दो। बोले जल? जल की मालकिन जानते हो गौतम कौन है? जल की मालकिन है रोहिणी। रोहिणी इस समय देवलोक में हम इतना जल नहीं दे सकते कि तुम्हारा आश्रम हरा भरा हो जाए, पानी बरस जाए। हाँ इतना दे सकते हैं कि तुम जल के बिना मरोगे नहीं। गौतम 1.25 हाथ का गड्ढा बनाओ गहरा, 1.25 हाथ का चौड़ा, 1.25 हाथ का लंबा। मैं उसमें अपने घट से जल डाल दूं, दूर से जल निकाल करके काम करोगे तो ये अक्षय घट खाली नहीं होगा। गौतम ने सुंदर गड्ढा बनाया और उसके अंदर वरुण जी ने जल डाल दिया, चले गए। अब गगरी में गौतम और अहिल्या जल निकाल के गगरी माँ पेड़ सींचते हैं। जौ लगाया था, जौ को सींचते हैं हवन के लिए। इतना हरा भरा बना दिया कि पशु पक्षी भी वन में आने लगी। जो महात्मा भाग गए थे उनको जब पता चला तो वे लोग फिर पुरानी कुटी पर आ गए। अब तो चहल पहल है, जल भरो सींचो, जूठा नहीं करना है। एक दिन क्या हुआ, अहिल्या जल भरती रहे, तब तक 3-4 दाई आई गई। बाबा लोगन के दुल्हन आई, बोली अहिल्या तुम हटो तनी, हम पानी भर ली, हमरे यहाँ वो खाना खाते हैं, उनका प्यास लगी। अहिल्या बोली थोड़ा रुक जाओ, 2 चुल्लू और भर लूं। एक बोली सुनती हो, अहिल्या बड़ा घमंड हुई गे, एक पति तो तपस्या करके जल लाई से, आज जल नाई भरी। अपने अपने बाबा लोगों से कही कि अगर ज्यादा प्यासे हो तो तुम ऐसे गड्ढा बनाओ। वह जब चली तो गगरी फोड़ डारिन, चुरियो फोड़ डारिन। बोलो डमरुआ वाली की जय। पहुंची जाए के, पानी नहीं लाई, पानी लाई, पानी पियो तो खोद लो, निकाल लो पानी। बहुत अहिल्या गरियाई से मारी से, देखो चुरिया गगरी फोड़ डारिस। बाबा बोले यह गौतम के मेहरुआ बड़ी उजड्ड है, आज ही का हम ना छोड़ी। एक बाबा बोला लड़ाई न करो, लड़ाई न करो, ऐसा उपाय करो कि गौतम अहिल्या यो आश्रम छोड़ के चले जाएं, फिर कबहू अबे न करें, राज्य हमार तुम्हार। एक बोला कैसे? बोले ई के हत्या लगवाए दो गाय वाली, ई के हाथ से गाय मर जाए, मानो ई का फिर फ्री कौन लगाएगा। तब गणपति कर ध्यान लगाए, तुरत तहाँ वो गजानन आए। मांगो मांगो रज चई तुम्हारे, बोले वो वचन सुभद रचनारे।
गणेश जी का ध्यान किया। सब महात्माओं ने, गणेश जी आ गए। बोले महात्माओं क्या चाहिए? बोले महाराज ऐसा कोई काम करो कि गौतम को ब्रह्म हत्या लग जाए। गणेश ने कहा कितने मूर्ख हो, सबके भलाई के लिए उन्होंने जल प्रकट किया और तुम उन्हीं को दारुण दुख दे रहे हो। बाबा लोग बोले तुम्हारी लेक्चर सुने बद हम नहीं बुलाए, काम करे कोई करो नहीं, हम कोई दूसर देवता का पकड़ी। गणेश बोले पूजा करे हो भाई, काम करीबे करी, ठीक है। सवेरे का समय जौ का बड़ा अच्छा बरिहाना लगा है, बालियां छिपी हैं। भैया घुमाई दे वहू और तनी भरले देख कई साल तक लगाए। ये कथा सुनती, ये बबोग जराए हैं आज नहीं हर साल के लीला। भगवान इनका हमसे तुमसे तीन चीज ज्यादा दीन। पहली चीज कौन? हमरे तुमरे आंसू नहीं करिए, लेकिन ये एक दफे जो कर दें हिये धरे दो बुल्ला, और रोवत रोवत जब आंसू खत्म हो जाए तो दूसर चीज इनका भगवान दिहे का, हाय रे दैया। और नाको चुक जाए तो सूखे रोती हैं, रोई हैं, कथा बताए जी हैं, भात खाए जी हैं, रोए रही हैं। तीसर चीज का ज्यादा इनका दीन है, हमसे तुमसे दूना ही खाना खाती। प्रमाण है, कहूं शादी ब्याह रिश्तेदारी में होए, तुम कह दो कि अब की हम जाए, तुम जाई हम नहीं कहा, तुम जाई हम नहीं कहा, हम जाब। आदमी बोला चलो घर कामों है तहीं जा। अब ये जब चली हैं तो संग में दो सकटू ढूंढे लड़का संग है, अपना तो खूब ले से पोते, लड़कक बटन तरे वाली ऊपर, ऊपर वाली तरे, और नाक वाली नाली बह रही। चलो चलो बस छोटी जाई, बस भैया बस रोक ले भैया, भैया। और शादी के समय बस में भीड़, भैया का खींच लो, दोनों खींच लो। अब बस माई जब घुसी तो लड़का दोनों टांगे एक एक पकड़े ठाड़, सीट नाई है, सीट नाई हुआ तो तिल धरक जगह नहीं। और कंडक्टर के आंखी होते गिद्ध के, कत्यो कोने तुम लुकाओ, टिकट टिकट। वह नारी से जब कहें टिकट टिकट टिकट, सीट ना पीट टिकट। अरे बहन जी भीड़ है दे दो, किरावा 20 रुपया ही दे हैं 10 है। अरे 20 रुपया, 20 नहीं कहा बहने, हमारी मम्मी आई रहे 90 रुपया दीस रहे। पूरी बस हलाए दीन, आई गे चौराहा, उतर जाओ जाओ। अभी शादी वाली घर पहुंची तो हुआ क्या कहना, देखो बैठी मौसे का हाल, आज कथा सुनाए आयो, काजी काम बहुत। अभी सब पंचायत आपन चालू बतवाए रही। अब वह दोनों लड़का जो बैठ वह कारीगर फक्कड़ का देख रहे, जलेबी बन रही। भैया फक्कड़ खाना बहुत बढ़िया बनावत, कुम्हड़ोरम बनावत। कोई कोई दिन मिर्चा झोंक देत, घर भर वे लोग रात भर दौड़े हैं कल। हम बड़ाई करी, बुराई नहीं करी थे, इतना बढ़िया बनाए देत। कारीगर पूरी सब्जी पकौड़ी दही जलेबी सब बन रहा। वो लड़का जब देखत है कारीगर का बनावत तो ये मम्मी के सामने का करत, नाई जीव माना तो मम्मी के पेट खोदत, मम्मी मम्मी बोली रुक जा बहने मिली तो खाए।
लड़का तो लड़का, फिर लगाए मम्मी मम्मी बोली ले धर देहन मुक्का। अब तो हाँ चालू। घर के मालिक आई गए दौड़ के, काहे मारत हो, का बात है? और लड़का रोतो है, पूरे नोर देख रहे। मालिक जान गए भूखे हैं। एक से बोले भैया पर्स दो, पर्स दो, लड़का भूखे हैं इनका, दो दो। परसे वाले तो ठेलुहा लगे रहे। 10-12 पूड़ी, जलेबी, पकौड़ी, बुंदिया, बालूशाही 2 पतरे में दे दिन, ले भैया खाओ। अब वो छोट लड़का कहाँ खाई है, अत्ता खाइन छोड़ दे। मम्मी देख रही कि गरमे है, मुंह घुमाइन, खींचिन अपन घूंघट, पूरी पतरी साहब। अब कहे जई हैं का करी आजकल पेट पिरात में खाए ना पावत। आपन हिस्सा मिला फिर खाइन। इसीलिए चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि नारी 2 गुना भोजन करती है, 4 गुना साहस है, 6 गुना इसके अंदर चेटकता है, 12 गुना मादकता है। अबला का नहीं कर सके। बोलो डमरुआ वाले की जय। द्रौपदी तो सब भाई के नाश पढ़ दीस। बोलो डमरुआ वाले की जय। तनिक बात माँ झगड़ा, 18 दिन धनुष बाण चले। हाँ अब बतुआए लो चाहे न बतुआओ, हम तो जाने जब ज्यादा बोले लगते हम जाने थे तुम कोई और गांव के वही जन्म के मुर्गी रहो। कुछ 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 कुछ। बोलो शंकर भगवान की। मेरे बरी निवासी और दूर दूर के आए बच्चों, हृदय से प्यारे हो तुम हमारे, बहुत आदर करते हो। नेपाली अगर 12 बजे तक सुनाए तो तुम लोग नहीं जाओगे, मैं जानता हूं। 2-4 साल और सुना ली, कोई दिन कोरोना में हमहू निकल ली रही जी हो। बहुत चले गए, हमारे बड़े भाई चले गए। आज गौतम ऋषि विचारे जौ का निरीक्षण कर रहे, तब तक क्या देखा? एक दुबली पतली गाय, एक एक पसुरी चमकत है। अब वह जौ के खेत में आई गई और एक एक बाली टुपुर टुपुर खात है। गौतम सोचनिया भूखी गैया, चटैया भर जाओ, अब इन्हें चाप जाई तो हम हवन कैसे करो? गौतम आगे आए, हाकत हैं, जाओ गौ माता कहूँ और जाओ। अब वो गैया हुई तो जाए, वो तो गणेश भगवान गाय बने खड़े। गौतम ने क्या किया? एक जौ का पेड़ उखाड़ के गाय की पीठ पर रखा। जाओ माता। वो जौ का पेड़ रखते ही गाय गिरी और मर गई। बाबा लोग चारी ओर खड़े रहे, निकल आए, बोले बाप रे बाप, गौतम ने गाय मार डाला। लोगों ने गौतम को पत्थर से मारने लगे। बोले तू अपना मुंह कपड़े से ढक, हत्यारा, गौ हत्यारा, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। हिल्या आ गई। स्वामी, गौतम ने कहा देवी मैंने मारा नहीं, केवल एक जौ का पेड़ रखा था। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हत्या लगी है, ए महात्माओं मुझे इतना बता दो। ए बच्चे, तुम लोग पीछे बहुत बातें कर रहे हो, क्यों नहीं शांत रहते, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो। बोलो शंकर भगवान की। गौतम ने कहा बोलो मैं क्या करूं जिससे मेरी ब्रह्म हत्या गौ हत्या निपट जाए। ऋषियों ने कहा जाओ, पूरी धरती की परिक्रमा कर गंगा में तुम्हें नहाना है। वापस आकर इस पर्वत पर
रुद्राभिषेक कराना है। तब पाप मूल मिट जाएगा, तुमको कुटिया में बुलाएंगे, वरना इस आश्रम पर रहना अब कठिन दृश्य दिखलाएंगे। बाबा गौतम, तुम दोनों प्राणी पूरी धरती की परिक्रमा लगाओ और सभी गंगा में स्नान करके वापस जब आओगे इस पहाड़ पर तो 1100 रुद्राभिषेक करोगे, तब तुम्हें हम क्षमा करेंगे। गौतम अहिल्या चल दिए। जिस गांव के निकट निकलते हैं गौतम पहले चिल्लात, गांव वालों मेरा मुंह मत देखना, मैं गौ हत्यारा गौतम। जंगल में ही मांग करके रोटी खाते हुए पूरी धरती का परिक्रमा करके जब आए तो मिट्टी की 12 अंगुल की मिट्टी की लिंग बना करके शिव की गौतम ऋषि अभिषेक करते हैं। अहिल्या मदद करती है। जब पूर्ण अभिषेक हो गया तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव ने कहा गौतम तुम निष्पाप हो, तुमने कोई पाप किया ही नहीं। इन ऋषियों मुनियों ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है। गौतम आज मैं इन सब महात्माओं को भस्म कर दूंगा। गौतम ने कहा प्रभु इन्हें कुछ न करो, आज अगर इतना ये कष्ट न देते तो हम आपके दर्शन नहीं पाते। हे करुणा निधान भूतेश्वर। भगवान शिव ने जटा की गंगा से गौतम और अहिल्या को स्नान कराया। भगवान कहते हैं गंगा आज से तुम गौतमी नाम से विख्यात होगी और यहीं से तुम अपना उद्गम बनाओगी, यहीं रहो। गंगा बोली प्रभु मैं अकेले नहीं रहूंगी, आपको भी रहना होगा। भगवान कहते मैं अकेले नहीं, ब्रह्मा विष्णु हमारे साथ रहेंगे। एक ही पत्थर में 3 रूप का सिर बना, उसी ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा त्रिभंगेश्वर। आज भी ये पंचवटी से कुछ दूर पर है जहां पर त्रिभंगेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। बोलो शंकर भगवान की। चौथा ज्योतिर्लिंग सुने, भीमे शंकर। जंगल में एक राक्षसी है जिसका नाम है करकटी। उसके एक बेटा है राक्षस जिसका नाम भीम, पिता नहीं है। एक दिन भीम ने पूछा माँ तुम इस जंगल में अकेली रहती हो, हमारे पिताजी कहाँ हैं? बोली बेटा तुम्हारे पिता को राम ने मार दिया, तुम्हारे पिता का नाम था कुंभकर्ण। तुम्हारे नाना और तुम्हारी नानी पुष्पकशी इसी जंगल में रहते थे। बेटा मेरी शादी कुंभकर्ण से नहीं हुई, मेरी शादी विराध नामक दैत्य से हुआ। लेकिन जानते हो लाल, राम तोर पितु करे संहारा,
राम तोर पितु तब ते फिरऊं मैं मातु दुआरा। यही विधि कछु दिन जब चल गए ओ मात पिता कर बध हुई गए ओ मात पिता। बेटा भीम, मेरी शादी विराध नामक दानव से हुई, लेकिन उसको राम ने एक दिन वन में मार दिया। और तेरे नाना नानी एक दिन अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण को खाने चले। उस समय अगस्त ने हुंकार मार करके तेरे नाना नानी को मार डाला। तब से मैं अकेली जंगल में फिर रही थी। एक दिन वह कुंभकर्ण आकर हठवश मुझको अपनाया है। कुछ दिन रखा वन में है, फिर छोड़ तुरंत हाँ धाया है। रावण के सहित पिता को भी तेरे श्री रामचंद्र ने संहारा है। तो बाद में आकर मेरे गर्भ से ऐ मेरे लाल अवतारा है। बताती है बेटा, एक बार रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण आया। हट बस उसने मेरे साथ भोग किया, कई दिन रहा और चला गया। जब लंका तब तू पैदा हुआ भीम। 12 साल का था जब, तो तेरे पिता कुंभकर्ण को, रावण को, सबको मार दिया राम ने। तब से मैं अकेली तुझे लेकर इस वन में रहती हूँ। भीम ने कहा, माँ, आज से भगवान मेरा बैरी है, मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके भक्तों को मैं मारने के लिए पहले तपस्या करूं। ब्रह्मा का ध्यान किया है भीम, पद्मासन आसन धार लिया। ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः, यह महामंत्र वो पुकारी रहा। जब समय पूर्ण तप का है हुआ, चतुरानन जी प्रगटाते हैं। वरदान मांग, वरदान मांग, ऐसे प्रभु वचन सुनाते हैं। ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या किया। अच्छा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी देर माँ खुश होत, सबसे जल्दी कौन खुश होत? भोलेनाथ। बोलो डमरुआ वाले की जय। इनका सच्चे दिन से ज्यादा दिन नहीं,
केवल सावन भर नियम से बेलपत्री चढ़ाई के पूजा कर लो, मानो खुश हैं। ये देने में चूकते नहीं हैं, जो मांगो दे देते हैं। ये भंगैया पी के अपनी मौत काला वरदान दे दे, भस्मासुर का दीन है। 1.5 साल बेचारे बंदरवा बन के जंगल में घूमे। भोलेनाथ औढर दानी ब्रह्मा जी 10,000 वर्षों की अवधि में प्रसन्न हुए। बोले भीम वरदान मांग, क्या चाहिए? बोला महाराज मुझे बल दो, वैभव दो, इतना बल दो कि देवता यक्ष किन्नर गंधर्व दिग्गज कमट मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु भव। भीम आया, बोला माँ अब देखो, जत्ते ही शंकर जी के भगत हैं, इनकी कंठी तूरी और लंबी जटा वाले बिल्कुल टकले मिले हैं, सब नुचवाए दे। जहां पूजा होती है वहां भीम अत्याचार, हवन नष्ट कर देता, महात्माओं को दुख देता। एक बार ऐसे राज्य में पहुंचा जहां सत्यवादी भगवान शिव के पुजारी सब रहते हैं। एक बड़ा सुंदर भक्त जाति का बनिया है, लेकिन नमः शिवाय नमः शिवाय। राक्षसों ने भीम को बताया महाराज बहुत बड़ा एक भक्त है, रातों दिन नमः शिवाय जपता है, बोले उसे पकड़ लाओ, जेल में बंद कर दो। भक्त को जेल में बंद कर दिया। अब वो सोचे थे कि हम पूजा कैसे करी, न जल है, न फल है, न शिवलिंग है, न फूल है, जेल में बंद हूं। उसने विचार किया कि मनसा पूजा अगर कर लो तब भी भगवान स्वीकार कर ले। बोलो दुर्गे मैया की। कोई सामान न हो, न पानी हो, तब हूँ स्नान हो जाए, फूल न हो तब वो चढ़ जाए। उसने मन में अपने ध्यान किया और जेल में बैठ के का कहत, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। ओहो बड़ा ठंड पानी, आहा आंखें बंद, मन है मनमा। एक नारी दुर्गा जी का 9 दिन निवर्ता रही, गरीब रहे बेचारी। कोई खीर लावा है, कोई काजू बादाम की खीर पूड़ी मैयक चढ़ावत, और वह गरीब के घर में तो कुछ नहीं। मन में सोची भोग लगई हो, मन है मन में लगाए ले हो, आँखी बंद करीस और बढ़िया चूल्हा माटी के धलिस। आहा लकड़ी पतरी पतरी रखी है, बटुली रखा उस चूल्हा पर। मन में सोची जब मनहन वाली बटुली रखे तो चांदी वाली बटुली थी, चांदी की बटुली, बासमती चावल, मेवा रखा है, डाल दिया, लकड़ी लगा दिया, उसमें मन ही मन बरेला, दूध डाल दिया, पानी नहीं डाली, पेवर दूध, सब कुछ डाल के देख रही। अब चुर रही हुई, चुर गई हुई देखी गरम है, उंगली डाली, दादा सत्य में वो जल गई। बोलो दुर्गे मैया की। मनसा पूजा, उस भक्त ने मनसा पूजा शुरू की। जैसे मनसा पूजा पूरी हुई, नमः शिवाय नमः शिवाय। राक्षस जाय के भीम का बताएं महाराज, वो जेल में पूजा कर तो सामान कोई नहीं, हमार जो कहा तुमरे ऊपर टोटका कर रहा है और मर जाई हो, तुमका मार डारी। भीम पहुंचा, जेल खोल करके तलवार से मारने चला। भगवान वहीं पर भोलेनाथ काल रूप प्रचंड प्रकट हुए, पकड़ करके तलवार और भीम को एक मुष्टिक से संहार किया।
मरने से पहले भीम बोला, प्रभु क्षमा करें, मैं आपके नाम के साथ जुड़ना चाहता हूं। जिस रूप में प्रकट हुए हो, मेरा नाम जोड़ करके इसको ज्योतिर्लिंग बना दो। बोलो शंकर भगवान की। उसी ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा भीमे शंकर। आज भी ये महाराष्ट्र के आगे है। 5 ज्योतिर्लिंग तो महाराष्ट्र में ही हैं। बोलो डमरुआ वाले की जय। एक यादव रहे भैया, उसका नाम रहे बैजू, नाम रहे बैजनाथ, लेकिन यादव होने का नाते लोग, ओए बैजुआ, अरे बैजुआ, गाय ना ले चली है। वो रोज गाय जंगल में चरावे। एक गैया बहुत बढ़िया बैजू थी, दूध दे वाली, लेकिन संझक लगावे तो दूध है नहीं दे। मन में सोचती है दूध कहाँ पियाई आओ। कल ही देखी, गाय जब चलने को हुई तो वो गाय एक बेरझरिया की झाड़ी में खड़ी हुई के चारों थन का दूध गिराए दीस। यो लाठी लेके पहुंचा, अच्छा खवाई हम और दूध बेलझरियम कौन है के भीतर पियत है, मैं देखी हूँ। वो बेलझरिया काट छाट के देखिस तो एक काला पत्थर वहां पर रखा है। अच्छा कलवऊ, तुम्हें दूध पियस, गाय हम चराई। गैया का हटाई के शिवलिंग पर 5 लाठी मारिस और कहिस कसम खाई थे, बिना 5 लाठी तोहरे मारे हम खाना नहीं खाई समझो। अब वो नियम बनाए लिहिस, गाय जब चले खोती तो जाए 5 लाठी खोपड़ी धरत। बहुत दिन बीत गए, भादों का महीना, बरसात हो रही, इसीलिए आज वो बैजू भूल गए। गाय ऐसे लेके आवा बांधा, माँ ने खाना दिया, याद हुई गया दादा लाठी नहीं मारे। रात के 10 बज गया, मम्मी खाना धर, काम एक उम्र रह गए। अब है न वो अंधेरिये में लिए लाठी पहुंचा, बिजली चमकी, कलवऊ के खोपड़ी चमकी। जैसे ही लाठी मारने चला, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले बैजू वरदान मांगो, तुम्हारा संकल्प पूरा है। बैजू चरण पर गिर गए, बोले महाराज हम रोज तुमका मारित रहे और तुम वरदान अगर दे चाहत हो तो अपने नाम से मेरा नाम जोड़ दो, वही बने बाबा बैजनाथ धाम। बोलो शंकर भगवान की। आगे का चरित्र है तुलसी जन्म शंखचूड़ अवतार। ये प्रसंग आप लोग कल सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की। आओ एक छोटा सा भजन सुने। भजन का प्रसंग है कि काहे पियर तोरी पाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती। काहे पियर तोरी पाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती। बास कहत है जाति हमारी काट कटीला, पोर पोर पर गाठी, बौरत हो फल लागत नाही, लोग कहे बढ़ पापी रे बसवा,
काहे पियर तोरी पाती। भूख लगे फल तोरी खिलाऊं, सातों समुद्र में थाह लगाऊं। भूख लगे फल तोरी खिलाऊं, सातों समुद्र में थाह लगाऊं। वक्त परे परे दुश्मन की मैं चढ़ी तोरूं वो छाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती बसवा। उहे बसवा के सिरवा बनौले, उहे बसवा के पाती। जा काहू घर गाय बियानी, झोरी के लावत पाती रे बसवा, काहे पियर तोरी पाती बसवा, काहे पियर तोरी पाती। बोलो बजरंग बली की। आप लोग खड़े हो जाएं, प्रभु की आरती होगी। आरती जय गो शिव शंकर की। जय शिव शंकर ओढ़र दानी, कृपा करो प्रभु अंतर्यामी। आरती जय गो सब देवन की। आरती जय हो दुर्गे माँ की। आरती जय बजरंग बली की। आरती जय गो सब संतन की। आरती जो कोई प्रभु की गावे, भक्त कहत वांछित फल पावे। नाश करो प्रभु सब पापन की। आरती जय गो शिव शंकर की।
बोलो शंकर भगवान की, बोलो दुर्गे मैया की, बोलो बजरंग बली की, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की। हर 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 बम 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 हर हर महादेव की। अब आप लोग बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर तब जाएं।